170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। पेट्रोल पे 50 रुपये की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपये की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपये, वो हमें 5-5 रुपये 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफ़ॉल्ट हो गया, पार्लेस ख़त्म हो गए, हम डूब गए। सबसे पहले तो यह है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ। कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे, और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई हैं, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ़्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें, और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उसको हम मिनिमाइज़ करें। जैसे मैंने कहा कि ये वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ़्लो है वो आइंदा ताकि उसमें वो मज़ीद ऐड ना हो। दिस इज़ वन ऑफ दी अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट। आपको पता है कि क्योंकि आपने वो शायद सवाल करें तो मैं खुद बता देता हूँ, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। पेट्रोल पे 50 रुपये की लिमिट हम पूरी कर चुके हैं माजी में। जो 50 रुपये की डीजल पे थी उसमें 40 पूरे हो चुके हैं। तो इस पे जो बैलेंस है 10 रुपये, वो हमें 5-5 रुपये 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ क्लैरिफिकेशन आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये भी उस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि उन्होंने हमें याद कराया, तो हमें याद है क्योंकि हम ऑलरेडी कर रहे हैं। हम एज़ पर अंडरस्टैंडिंग उसको आगे लेके जा रहे हैं। टाइम्स ऑफ कराची से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने और बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और जो वल्नरेबल है उनकी इन्फ्लेशन की वजह से और उनके जो इस वक्त बोझ है, मैं बिस की बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर इनको सपोर्ट फंड की जो लोगों को, उसमें हमने उनसे ये तय किया है कि उसमें 40 अरब का गवर्नमेंट जो है वो 360 अरब जो इस वक्त बजटेड हैं और एलोकेटेड है उस काम के लिए, उसको 400 अरब पे ले जाया जाएगा। और वो जो मोस्ट वल्नरेबल है ताकि उनको 40 अरब की मज़ीद जो है 30 जून तक उनको रिलीफ मिले। तो ये उसके मेन खदोखाल हैं। मैंने तो नहीं कहा कभी डिफ़ॉल्ट, मैंने हमेशा कहा कि लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफ़ॉल्ट हो गया, जो है पार्लेस ख़त्म हो गए, हम डूब गए। भाई अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करें, को बेवकूफ़ी आके इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में? तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। कितने मुल्क है जो कहते हैं जी हमारा 100% से ऊपर चला गया है डेट टू पब्लिक डेट टू जीडीपी, हम मर गए हैं। अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है, जापान कहता है, हमें बड़ा शौक़ है, हम 73% है। हम हर रोज़ ये मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी चीज़ें कहें, ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं।